अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है और इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने लोगों को चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बात है प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हरि के जीवन में 100 गुना फल आए पिता परमेश्वर। एक नगर प्रभु जो न्याय रहता पिता परमेश्वर, न्याय करने के लिए पिता एक विधवा का प्रिय पिता परमेश्वर हाँ कहा प्रभु जी कि वो बार बार टच करे थी पिता परमेश्वर, बार बार उसको सता रही थी प्रभु। वैसे आपने कहा प्रभु, यदि कोई मेरी दुहाई देने वाला, मुझसे प्रार्थना करने वाला यदि मुझसे बार बार कहेगा तो मैं उसका प्रार्थना का उत्तर जरूर दूंगा, उनका मैं जरूर न्याय करूंगा, कहा मेरे पिता। और जब कोई बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज के वचन सुन के जिन प्रभु तेरे फल आए मेरे पिता परमेश्वर, आज से उनका न्याय चुका प्रभु जी। उनका हर एक प्रार्थना का उत्तर उनको मिले यीशु मसीह के नाम से मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ वचन को लिखा कि किसी नगर में न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में वह विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक जो न्याय रहता है, जो जैसा हम देखते एक न्यायाधीश होता है और जिसको जो अपराध करते हैं या कुछ समस्या उनके जीवन में आती है वो न्यायाधीश के पास जाते हैं और उनका न्याय वो न्यायाधीश करता है। वैसे यहाँ पर भी एक जो नगर में एक न्याय रहता था, उसको एक विधवा कहती थी कि मेरा मुद्दे से मेरा न्याय चुका दे। बार बार उसको बोल रही थी, बार बार परेशान कर रही थी और उस बात को सुन के वो कहता कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि मैं ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्य से डरता हूँ, ना किसी की परवाह करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसका मुझे चुकाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बहन जो थी विधवा, उसको बार बार आकर उसको बताती, बार बार उसको टच करती, बार बार उसको सता रही थी और उन्होंने उसका न्याय चुका दिया। वैसे प्रभु भी कहता है, प्रभु ने कहा कि यह अधर्मी जो न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम भी एक मन होकर परमेश्वर से जो प्रार्थना में मांगते हैं, यदि आप रोज उससे प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना विषय को आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो एक दिन उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देगा और आपका न्याय चुकाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला और हर एक को प्रश्न का उत्तर और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बस हमें एक मन होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भी कहता है कि यदि कोई मुझसे मांगता है तो उससे दिया जाएगा। हालेलुया। और वो कहता है, क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चे को रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे मैं भी तुम्हें जो मांगते हो वही दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित है। यदि आप बार बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, बार बार उससे विनती कर रहे, फिर भी उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपको परमेश्वर उससे उचित देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें उचित और एक अच्छा और एक उत्तम दूंगा। यदि आप कोई खराब चीज मांग रहे हो तो उसको परमेश्वर आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप यदि उत्तम मांगे जो परमेश्वर की योग्य है, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसी चीज आपको परमेश्वर से मांगेगी तो आपको वो देगा। क्योंकि वो न्याय चुकाने वाला परमेश्वर वो कहता है, यदि जो दोहाई देने वाले लोग मुझसे पुकारेंगे तो मैं उसकी सुनकर मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनका मैं न्याय चुकाऊंगा, कहता हुआ परमेश्वर। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना का विषय लेकर बैठे परमेश्वर के सामने, लेकिन उनके अंदर विश्वास
जब तक वो जिएंगे क्या रहेगा उनके अंदर? क्या हो सकता है कि प्रभु जब आए उनको विश्वास योग्य पाए? इसलिए यहाँ पर मुझे यदि मांगना है तो परमेश्वर से आत्मा मांगे, विश्वास योग्य आत्मा मांगे, ताकि हमारे जीवन में यदि आत्मा और विश्वास है तो परमेश्वर एक दिन हमें जो प्रतिफल तो दे ही देगा हमें, लेकिन उसको परमेश्वर अपने को आप और मुझे भी स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारे लिए स्वर्गीय राज्य है, और उसके ऊपर विश्वास करना एक सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा करें कि परमेश्वर मुझे देगा, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें एक अंत जीवन भी देगा। हालेलुया। इसलिए खुदावन की आराधना भक्ति करते रहना, उससे प्रार्थना विनती करते रहे, उसके सामने आप अपना विषय रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आपके बेटा बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपके बेटा बेटे की कई दिनों से प्रार्थना विषय करोगे पिता, लेकिन आज प्रार्थना का उत्तर इनको मिले इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। यीशु के नाम से इनको हर प्रश्न का उत्तर प्रभु आपकी और आपसे जो प्रार्थना में रखे पिता निवेदन, उसका उत्तर यीशु तेरे नाम से उनको मिले पिता। आपकी आत्मा जाए प्रभु, इनकी मदद सहायता करें, के लिए हर रास्ते खोलने पाए प्रभु जी, आशीषित होने पाए मेरे पिता। यीशु के नाम से इनके लिए हर रास्ते खोलने पाए, हर आशीष खोलने पाए पिता। ये तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता, और जीवन में जो आवश्यकता उनको भी पिता पूर्ति कीजिए मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर मदद सहायता कर खुदा, उन हर एक तरह में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना के धन्यवाद मेरे प्रभु जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।